शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10 के लिए चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। काफी सारी चीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण युग्म को सॉल्व करने के लिए सीखा था। तो पोल में आंसर करना आता ही है, उस पर डिस्कशन नहीं करते आज। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। पहले आप लोग खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। अगर मान लें आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि x प्लस वाई लिखा गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और एक और समीकरण लिख दिया 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो ये दो समीकरण है, दो समीकरण तो इसको युग्म कहेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, इसको हल करने के लिए बोला जाएगा। हल करने का मतलब x और y का वैल्यू बताना, ठीक है। आप लोग ट्राई करो पहले खुद से, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप x और y का मान लिखिए, सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए, माइक ऑन करके बताइए या फिर चैट में लिख दीजिए क्या आ रहा है आपका आंसर। समीकरण नंबर 1 है ऊपर वाला। अभी मैं कोई हिंट नहीं देता, अभी पहले खुद से ट्राई करो। समीकरण 2 है नीचे वाला। x प्लस वाई 8 के बराबर है, 2x प्लस वाई अगर 11 के बराबर है तो x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। ट्राई करिए। सर x बराबर 3 y बराबर 5। x बराबर 3 और y बराबर 5, ऐसा आ रहा है। ठीक है, बाकी बच्चे यस सर। करिए एक। ठीक है, साहिब का आंसर आया है, बाकी बच्चे सॉल्व करिए। देखो अब क्या करना है, आप लोग सॉल्व करो। अगर यही वाला आंसर आता है तो लिख देना चैट सेक्शन में सेम। अगर इसके अलावा कुछ और आंसर आता है तो फिर माइक ऑन करके बता देना, ठीक है। तो सोनम का आंसर सेम आया है, उसी का आंसर आगे है सेम, ठीक है। बस बैठे मत रहिएगा, देखो मैं बैठा हूँ इसका मतलब आपको नहीं बैठे रहना। बंटी का भी आंसर सेम आया है, सोमवीर के नाम से बच्चों आपका भी सेम आया है, ठीक है। एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 5 मैक्सिमम आंसर आ रहा है, ठीक है। मोनिका, अभी मैक्सिमम जितने बच्चे हो क्लास में सभी का आंसर आ रहा है ना, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आसान लगा आपको। अब काफी इजी है। आपको अगर समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 आप कहोगे समीकरण, अगर आपने नहीं किया है, कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो एक बार अभी स्क्रीन को देखिए, ठीक है। समीकरण 1 से आप क्या बोलोगे, एक्स प्लस वाई कितने के बराबर है, एक्स प्लस वाई बराबर 8 है। तो यहां से हम कहेंगे सर चाहे एक्स का वैल्यू निकाल लो चाहे वाई का वैल्यू निकाल दो। मैं जनरली वाई का वैल्यू निकाल रहा था तो मैं वाई का वैल्यू निकाल लेता हूँ। वाई बराबर कितना आ जाएगा, 8 माइनस एक्स। अगर आप में से कोई बच्चा एक्स का वैल्यू निकाला है उससे भी आंसर आ जाएगा। तो वाई का वैल्यू आएगा 8 माइनस एक्स, एक्स के रूप में, ठीक है। अब यहाँ से आपने समीकरण 1 को यूज किया ना, 1 से निकाला वाई का वैल्यू। अब ये वाला वैल्यू हम समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे। ऐसा मत करना कि समीकरण 1 से निकालकर समीकरण 1 में ही पुट कर दे, ऐसा गलत हो जाएगा, सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यह वाला जो मान आया हमारा, ये समीकरण 2 में पुट करिए। तो समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से। आप इतना भी लिख दोगे काफी है, समीकरण 2 से। तो यहां से बस कैलकुलेशन पार्ट आ जाएगा। आप बोलोगे सर समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 11। यहाँ से मिल रहा है 2x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 8 माइनस एक्स। तो यहाँ लिख दिया 8 माइनस एक्स बराबर 11। यहाँ से आपको दिख जाएगा 2x माइनस एक्स, जो चर वाला है वेरिएबल हम उसको बाएं तरफ ही रख रहे हैं, जो कांस्टेंट है उसको हटाते हैं यहाँ से। तो जो प्लस का 8 है, ये प्लस का 8 इधर जाकर बन जाएगा माइनस का 8। यहाँ से मिल जाएगा 2x माइनस एक्स एक्स, और 11 में से 8 घटाकर 3, तो x का वैल्यू आपका मिल गया 3। तो ये तो बहुत आसान था, x का वैल्यू 3। कैलकुलेशन भी थोड़ा आसान था इसका। अब x का वैल्यू 3 इस वाले इक्वेशन में पुट करिए जो आपने यहाँ पर निकाला था, ठीक है। यहाँ पर y का वैल्यू आ जाएगा सीधे। आप कहोगे सर y बराबर क्या है, 8 माइनस एक्स। तो x का वैल्यू 3 पुट करने पर आपको मिल जाएगा y का वैल्यू 5, ठीक है। तो आपको दिख गया x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, हमारा आंसर आ जाएगा। एक जगह पर इन दोनों को लिख देंगे, सर x y का वैल्यू 5 आया, y का वैल्यू हमारा 5 आया और x का वैल्यू 3 आया, ठीक है। तो ये हमारा हल हो जाएगा। फाइनली ऐसा लिख देना, युग्म का हल क्या होगा, x इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 5। एक जगह पर हमें ये लिख देना होगा और यहाँ पर लिख देना आंसर। पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ भी नंबर नहीं कटेगा। हमने क्या किया, x का y का मान निकाला पहले समीकरण से, दूसरे समीकरण में डाल दिया। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, प्रतिस्थापित करना, ठीक है। तो इस तरीके से किया था हमने। अगर सभी को क्लियर है, जितने बच्चे बताया आंसर उनको भी, जिन्होंने नहीं बताया उनको भी, अगर क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो अपना डाउट बताओ या डी लिख दो। क्लियर।
तो आज का टॉपिक पर आए। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, आज हम लोग सीखने वाले हैं विलोपन विधि। अब ये क्या है, चीज सेम है, करेंगे सॉल्यूशन ही, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन मेथड अलग होगा। तो एक अलग मेथड है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। विलोपन कहने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को गायब करना। ठीक है, एलिमिनेशन करने का मतलब किसी चीज को गायब करना। तो इसमें किस चीज को गायब करेंगे, किसी एक वेरिएबल को गायब करेंगे, चर को। ठीक है, कोई एक वेरिएबल को गायब कर देंगे। कैसे गायब करेंगे, यही तो हमें सीखना है। ठीक है, प्रोसेस सीखना है कि कैसे होता है। जैसे यहाँ पर देखो, प्रोसेस के बारे में क्या बोला गया है, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि विलोपन विधि होता क्या है। ये लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है आपके कॉपी में, बस समझ लो इस विधि में होता क्या है। एक चर को हटाते हैं, हटाने का मतलब उसको गायब कर देंगे, और दूसरे चर का मान हमें वहां से बहुत जल्दी से मिल जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, कैसे करेंगे, सीखना ये है कि हाउ, प्रोसेस क्या है सर, कैसे करेंगे सर ये चीज, गायब करने वाला जो चीज बोल रहे हो कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन से समझ में आएगा, ऐसे मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो पहले समझो, अगर ऐसा क्वेश्चन लिख लिया हमने, बोला गया है एक्स और वाई का मान बताइए, हरियाणा बोर्ड 2019 का पेपर का क्वेश्चन। ठीक है, समझिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के पहले कुछ चीज और समझो। इसमें क्या होता है, मान लो दो इक्वेशन में लिख रहा हूं, इसको देखिए। अगर मैंने लिखा 2x प्लस 3y बराबर 5, और एक और समीकरण लिख दिया x प्लस वाई बराबर 9, अभी हल नहीं करना है, ध्यान से सुनना। यहां पर आपको दिख रहा है क्या, कोई समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में किसी भी चर का x या y का गुणांक सेम होता हुआ दिख रहा है? आप कहोगे नहीं सर, पहले समीकरण में x का गुणांक 2 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 1 है। पहले समीकरण में x y का गुणांक 3 है, और दूसरे समीकरण में y का गुणांक 1 है। तो यहाँ पर गुणांक सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर सेम है, गुणांक सेम है पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में किसी भी एक चर का, तब तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर सेम नहीं रहेगा तो कोफिशिएंट या गुणांक को पहले हम सेम बना लेंगे। ठीक है, गुणांक को सेम बनाएंगे, उसके बाद कुछ ऑपरेट करेंगे। ये होता कैसे है, इसी के बारे में डिस्कस करना है हमें। या तो सेम दिया रहेगा, सेम दिया रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं सेम रहेगा तो पहले सेम बनाएंगे गुणांक को। कैसे बनाएंगे, जैसे ये देखो, यहाँ पर इक्वेशन आपको लिखा गया है 2x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इन दोनों समीकरण को देखिए, यहाँ पर देख के मुझे बताओ, क्या आपको दिख रहा है कि समीकरण नंबर 1 और 2 में, वाई कट जाएगा सर। हाँ तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सर y गायब हो जाएगा। कैसे आपको पता चल गया, क्योंकि आपको दिख रहा है सर पहले समीकरण में y का गुणांक 1 है, दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक -1 है। तो साइन चेंज रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना देखो कि हाँ, गुणांक जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू है, जो वैल्यू आगे दिख रहा है गुणांक में, तो आपको सर y 1 से गुना है, यहाँ भी y 1 से गुना है, तो आपको सर यहाँ पर y का गुणांक सेम है। तो अच्छी बात है, गुणांक सेम दे दिया तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ काम करना नहीं होगा। सिंपली आप क्या करते हो, पहले मैं समीकरण नंबर 1 को लिख रहा हूँ। मैंने लिखा 2x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, और यहाँ लिख दिया x माइनस वाई बराबर 4। देखो, अब क्या करेंगे, अगर मेरे पास कभी ऐसा चीज दिखता है कि गुणांक सेम है और बस साइन अपोजिट है, चिन्ह अलग अलग है, मुझे बताओ यहाँ पर इस वेरिएबल को देखिए, y और y, इन दोनों का साइन सेम है कि अलग अलग है, चिन्ह सेम है कि अलग अलग है, चिन्ह की बात करो, अलग है अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और गुणांक सेम है। तो गुणांक सेम है, चिन्ह अलग अलग है, तो ऐसे केस में इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिएगा। क्योंकि आपको पता है सर, एक नंबर मेरे पास अगर x है और एक -x है, मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं, आपको पता है एक x है और एक -x है, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो क्या मिलेगा, x प्लस माइनस एक्स। जीरो सर। ठीक है, और ये मिल जाएगा x माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो कभी ऐसा केस दिखता है साइन अलग अलग है, कोफिशिएंट सेम बनाने के बाद, तो बस इन दोनों समीकरण को आप सीधे सीधे जोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना था। इस वाले को हमने समीकरण 1 माना, इस वाले को समीकरण 2 माना, इन दोनों समीकरण को हमने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा, तो जैसे ही जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2x में x जोड़ा, 2x में x जोड़ने पर क्या मिलेगा बताओ, 3x 2x प्लस x। तो बोलोगे सर 2x और x को जोड़िएगा तो 3x बन जाएगा, जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे 2x और x जोड़ 3x बना। ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, तो प्लस का y माइनस का y, ये कट के 0 हो जाएगा, तो सीधे इससे ये कट जाएगा, सीधे जोड़ा इसको, दोनों कट गया। यहाँ से मिल रहा है आपको 14 और 4 को जोड़ना है सर, दाएं साइड में 14 और 4 को जोड़िएगा, तो 14 और 4 18 मिलेगा।
अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो, अगर मैं लिखता हूँ a बराबर 5, मैं लिखता हूँ b बराबर 3, समीकरण को जोड़ने का मतलब क्या होता है, बायां पक्ष से बायां पक्ष जुटेगा, a प्लस बी लिख देंगे, और दायां पक्ष से दायां पक्ष जुड़ेगा, मतलब राइट से राइट जुटेगा, तो 5+3, यहां से कह सकते हैं सर a प्लस बी जो होगा वो 8 के बराबर है। तो ये मैंने क्या समझाया, जब भी दो इक्वेशन को जोड़ेंगे तो उसका LHS LHS से ऐड होगा, RHS RHS से ऐड होगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा LHS LHS से ऐड होगा, RHS RHS से ऐड होगा। तो यहाँ मिला सर 3x बराबर 18, तो 3x अगर 18 के बराबर तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18/3, यानी कह सकते हो सर 6, 3 से 6 बार में कट गया। तो देखो बहुत जल्दी से आपको मिल गया सर x का वैल्यू 6। बताओ, हमने क्या किया, y को गायब कर दिया, दोनों को जोड़ा तो y अपने आप कट गया, ठीक है, y गायब हो गया, x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू 6 क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आप कहोगे सर समीकरण 2 से, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी को भी ले लीजिए, मैं समीकरण चलो 1 ही ले लेता हूँ, यहां से रख के बताइए, समीकरण 2 से, या समीकरण 1 ही ले लेता हूँ, चलो बार बार मैं 2 लिख रहा हूँ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x का वैल्यू पुट करिए, ये लिखा है 2x प्लस वाई बराबर 14, यहां से 2 इंटू 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यहां से मिलेगा 2 गुना 6, स्क्रीन रुक गई है, 1 सेकंड। हाँ, अच्छा हुआ कि आपने बताया, एक बार स्टॉप करके प्रेजेंट कर देता हूँ क्योंकि नेटवर्क तो बिल्कुल सही है, ठीक है, अभी दिखेगा तो बताना, अभी सही है, यस चलो ठीक है। तो यहां से आप बोलोगे सर समीकरण नंबर 1 में, इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, समीकरण 1 में x का वैल्यू पुट करेंगे, समीकरण में क्या कहता है, 2x प्लस वाई जो है वो 14 के बराबर है, तो x का मान पुट कर दीजिए, 2 इंटू 6 प्लस वाई बराबर 14, तो यहां से आपको दिख जाएगा 2 इंटू 6 सर 12 आएगा, 12 प्लस वाई बराबर 14 आएगा, यहां से y का मान कितना आएगा, 14 माइनस 12, ठीक है, 12 उधर जाएगा घट गया, तो ये मिल गया 2, तो x का मान 6 और y का मान 2 आ गया, x का मान 6 और y का मान 2, समझ में आया ये चीज, बताओ। यहाँ पर हमने क्या किया, बस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया, y से y कट गया हमारा, ठीक है, y से y कट गया तो एलिमिनेट हो गया, मतलब वो क्या हो गया, विलोपन हो गया, विलुप्त हो गया, ठीक है, समझ में आया, यस और नो, आसान था ये क्वेश्चन। लेकिन क्या होगा सर अगर सेम कांस्टेंट सेम कोएफिशिएंट ना मिले, अगर मान लेते हैं गुणांक यहाँ तो सेम मिल गया, अगर गुणांक सेम ना मिले तो क्या करेंगे, ऐसे और क्वेश्चन करते हैं, जैसे अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है आपके पास, इस इक्वेशन को देखिए, यहां बोला गया 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7, ठीक है, दो समीकरण लिखा गया है, पहले वाले समीकरण को थोड़ा चेंज करिए, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए, बस कहने का मतलब ये, इस समीकरण को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, तो पहला वाला जो इक्वेशन है इसको मैं लिखूंगा 3x माइनस 5y बराबर 4, ऐसा लिख दे, ये माइनस का 4 जो है उधर गया, उधर जाकर पॉजिटिव बन गया, क्लियर, 3x माइनस 5y बराबर 4, बढ़िया। उसके बाद दूसरे वाले समीकरण को देखिए, तो दूसरे वाले समीकरण में लिखा गया 9x प्लस 2y प्लस 9x बराबर 2y प्लस 7, इस 2y को मैं इधर लेकर आता हूँ, ठीक है, 2y को इधर लेकर आता हूँ, तो क्या बन जाएगा ये 9x माइनस का 2y, क्योंकि उधर प्लस का था दाएं तरफ, इधर आकर माइनस हो जाएगा, 9x माइनस 2y बराबर 7, चेंज हो गया। इस वाले को आप समीकरण नंबर 1 कह दो, इस वाले को आप समीकरण नंबर 2 कह दो, ठीक है, ये दो समीकरण है हमारे पास, इन दोनों को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते चलिएगा, एक समीकरण मेरे पास है 3x माइनस का 5y बराबर 4, दूसरा वाला समीकरण है 9x माइनस का 2y बराबर 7, ठीक, अब इसको मैंने बोला समीकरण नंबर 1, यही हमारा समीकरण 1 था, इस वाले को हमने लिखा है समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करो आप, मुझे बताओ इसमें किसी भी चर का गुणांक जो है वो आपको सेम दिख रहा है पहले और दूसरे समीकरण में, बस इतना बताइए। नो सर। सेम गुणांक नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से देखो समीकरण नंबर 1 में देखा तो x का गुणांक 3 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 9 है, सेम नहीं है। अगर मैं y को देखता हूँ, y को चेक किया तो बोलेगे सर y का गुणांक यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है -5 -2,
लेकिन मैं समझाने के लिए 5 और 2 ले रहा हूँ, ठीक है, माई साइन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है, 5 और 2 लिख दिया। तो आपको भी सर यहाँ पर क्या है, सभी का गुणांक अलग अलग है। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे सर, गुणांक को सेम बनाएंगे, ठीक है, सेम गुणांक बनाएंगे। तो सेम गुणांक बनाने के लिए क्या होगा, देखो किसी समीकरण में आप किसी कांस्टेंट नंबर से गुना करोगे तो कोई समीकरण में कोई चेंज नहीं आता है। पहला कंसेप्ट ये है। कैसे चेंज नहीं आता है, बस वो दिखने में अलग लगेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आता है। जैसे मैं कह रहा हूँ ए का वैल्यू, एक उदाहरण के तौर पर ए का वैल्यू 5 है, मैंने इसको लिख दिया, आप दाएं तरफ और बाएं तरफ 2 से गुना कर दीजिए, तो मैं लिख सकता हूँ ना 2a का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो यहां से भी a का वैल्यू 5 ही देगा और यहां से भी a का वैल्यू 5 ही देने वाला है ना। किसी भी समीकरण में आप दाएं तरफ और बाएं तरफ किसी भी कांस्टेंट यानी अचर से गुना करोगे तो समीकरण में कोई चेंज नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता है। तो हम फ्री है गुना करने के लिए। एक और उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मैंने लिखा x बराबर 9, तो मैं अगर 5x का वैल्यू पूछूंगा तो आप कहोगे सर 5 से आपने दाएं तरफ बाएं तरफ गुना किया, इधर भी गुना कर दीजिए, 9 गुना 5 तो बन जाएगा 5x बराबर 45, ठीक है। तो ये वाला चीज जो है x बराबर 9 है और यहाँ से भी x का वैल्यू 9 ही मिलेगा। तो अगर दाएं और बाएं साइड सेम नंबर से गुना करेंगे तो उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस दिखने में अलग होता है, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहां से आप बोलोगे हमें सर गुणांक को सेम बनाना पड़ेगा। किसका गुणांक सेम बनाना आसान है, अब ये देखते हैं। तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक 9 है और यहाँ पर समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है। तो 3 को मैं 3 से गुना कर दूं, मान लो समीकरण नंबर 1 को मैं 3 से गुना कर दूं तो 3 3 9 बन जाएगा क्या समीकरण 2 के गुणांक के बराबर, बताइए, बन जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम चाहे तो y का भी गुणांक को बराबर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आसान क्या होगा ये सोचना है। तो आसान यही है कि सर समीकरण नंबर 1 में 3 से गुना कर दीजिए और यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो x का गुणांक सेम हो जाएगा समीकरण 1 और 2 में, ठीक है। तो आप कहोगे कुछ ऐसे लिखते हैं, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुना किया, चाहे आप पीछे लिख दीजिएगा या फिर आप ऐसे करने के जगह पर आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, आप 3 गुना ऐसा कर सकते हो, दोनों ही लिख सकते हो जैसे भी आपको सही लग रहा है। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो समीकरण में गुना करने का मतलब क्या होता है, एक चीज और समझो, अगर मैं कभी लिख रहा हूँ a प्लस बी बराबर 7, मैं बोलो इस समीकरण में 2 से गुना करिए, देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इस समीकरण में 2 से गुना करिए, इसका मतलब क्या होता है, हर एक टर्म में 2 से गुना होगा। ये मिलेगा 2a प्लस 2b बराबर 7 दूनी 14, तो 2 इससे भी गुना होगा, 2 इससे भी गुना होगा, 2 इससे भी गुना होगा, ये समझिएगा, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा ये चीज, अगर आपने समझ लिया है तो मैं थोड़ा थोड़ा चीज ये सब बता देता हूं ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना रहे। तो समीकरण नंबर 1 क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन गया आपका 3 जो है सभी से गुना होगा, 3 तिया 9x, 3 3 जा 9x, 3 को जब 5 से गुना करेंगे, इस वाले से गुना करेंगे तो -5 तिया 15y, ठीक है, बराबर 3 को जब 4 से गुना करोगे, इस 4 से भी गुना होगा तो 4 तिया 12। तो समीकरण नंबर 1 ऐसा कुछ बन गया। समीकरण नंबर 2 तो कुछ चेंज नहीं करना है इसमें, 9x माइनस 2y बराबर 7, ये समझ में आया, क्लियर। अब ये 2 समीकरण मिल गया आपको, इसमें आपको दिख रहा है सर x का गुणांक सेम हो गया। अब हमारे पास 2 समीकरण है जिसमें x का गुणांक सेम हो गया। अब मुझे बताइए यहाँ पर x का गुणांक तो सेम हो ही गया, गुणांक सेम है, चिन्ह बताओ कैसा है, सेम है कि अलग अलग है, 9x और यहाँ भी 9x, तो दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों का साइन सेम है, तो साइन भी सेम है सर, चिन्ह भी समान है, चिन्ह भी सेम है दोनों का, तो चिन्ह सेम रहेगा। देखो इसको नोट कर लीजिएगा, पहला स्टेप में गुणांक सेम करेंगे, गुणांक सेम बनाने के बाद आप साइन देखते हो, चिन्ह अगर सेम रहेगा तो ऐसे केस में हम घटाव कर देते हैं, पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा देंगे। चिन्ह अगर अलग रहेगा, मतलब अलग कहने का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ऐसे केस में जोड़ देते हैं, तभी वो जाकर गायब होगा। तो ये भी नोट कीजिएगा, चिन्ह सेम में घटाव करेंगे, चिन्ह अलग में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमें चिन्ह सेम दिख रहा है, सेम में घटा देंगे, तो समीकरण नंबर इसको आप कह दो समीकरण नंबर 3, इसको तो आप समीकरण नंबर 2 ही कह रहे हो ना, 2 को तो हमने चेंज नहीं किया था, सॉरी। तो यहाँ पर कह रहे हैं सर 3 में से 2 को घटाया, इस समीकरण को क्या कर देंगे, यहाँ पर आप ऐसा लिख देना, समीकरण 3 में से 2 समीकरण को घटाया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, चिन्ह बदल जाता है। तो जब भी घटाओगे तो 9x में से 9x घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 15y में से माइनस का 2y घटाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा,
चिन्ह क्यों बदलता है, कोई आपसे अगर पूछे क्यों बदल जाता है, समझिएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि माइनस का 15y में से माइनस का 2y घटा दीजिएगा, ऐसा लिखोगे ना, माइनस का 15y में से माइनस का 2y घटाएंगे तो 2 माइनस आएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा प्लस का 2y। समझ में आ रहा है? तो साइन चेंज हो रहा है, जो माइनस का 2y था वो प्लस का 2y बन गया। तो इसलिए मैं सीधे सीधे आपको बताता हूँ कि यहाँ ये प्लस बन गया, यहाँ पर प्लस का 7 है, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो जब भी घटाओगे, जब भी आपको लगता है कि इसको इलिमिनेट करने के लिए, विलुप्त करने के लिए कुछ घटाना पड़ेगा, तो साइन चेंज कर लीजिएगा। तो साइन यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया और यहाँ पर माइनस कर दिया। अब दूसरे वाले का बस करना है। अब यहाँ से बोलोगे सर एक 9x है, एक माइनस का 9x कट गया। यहाँ पर दिख रहा है माइनस का 15y प्लस का 2y, ये सॉल्व होकर क्या आएगा यहाँ पर बताओगे आप? माइनस का 15y -13y। माइनस का 15y प्लस का 2y, तो ये बोलोगे सर ये -15 प्लस 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 13 आएगा ना, तो ये 13 आएगा -13, तो बन जाएगा सर माइनस का 13y बराबर 12 में से 7 घटाएंगे कितना मिलेगा? 5 7 घटाएंगे 5 सर। 12 में 7 घटाएंगे 5 आएगा। अच्छा संगम, आपका डाउट लेते हैं कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, पहले इसको देख लीजिए, इस मेथड से सीख लो, उसके बाद आपका डाउट लेते हैं, ठीक है। तो -13y बराबर 5 के बराबर आया, तो -13y अगर 5 के बराबर है तो यहां से आप बोलोगे सर y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू 5 बटा -13, ठीक है। तो आप कह सकते हो ऐसे आंसर, चाहे माइनस का साइन चाहे आप ऊपर भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो सर, y का वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर -5/13, ये हमारा आंसर आ जाएगा y का। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई इंटीजर है, एक पूर्णांक है, ऐसा भी वैल्यू आ सकता है y का, 5/13, 2/9 है ना, 3/7, ऐसा कुछ। तो y का वैल्यू निकाल लिया। अब y का वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए y का वैल्यू, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, इसको मिटा देता हूं। अब यहाँ पर y का वैल्यू -5/13 था, उसको मैं सॉल्व करके पुट कर रहा हूँ इस वाले समीकरण में, समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, इसको हटा रहा हूं। अब समीकरण 2 को लीजिए या 1 को लीजिए, किसी को भी ले सकते हैं। अब समीकरण 1 में y बटा -5/13 रखने पर, रख दीजिए, बस मान रख दीजिए, आपका y का x का वैल्यू आ जाएगा 3x - 5, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू आप करो सर गुना -5/13, ठीक है, बराबर 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, बस एक ही वेरिएबल है आपके पास 3x, ये माइनस और माइनस देखो गुना होगा, ये माइनस और माइनस गुना होकर के प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 पंजे 25, 25/13 बराबर 4। क्लियर, ये समझ में आया? 3x बराबर 25/13 बराबर 4। यहां से आपको मिल जाएगा सर 3x बराबर 4 माइनस 25/13, 25/13। यहां से क्या सॉल्व होके आ रहा है, इसको सॉल्व करिए, आपका बस भिन्न का जोड़ घटाव है, आप सिंपली कह सकते हो यहाँ पर क्या है 4/1 है, इसको सॉल्व करिए तो 13 आ जाएगा, 1 13 चौके 52 माइनस 27/13 सर। क्या 27/13। 27 कैसे आ गया, 13 चौके 52 होगा ना, 27 कैसे नो आ गया? सर, फाइनल आंसर। अच्छा फाइनल आंसर कह रहे हो, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा सर 3x का वैल्यू कितना आएगा, 52 में से 25 घटाना है, 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, बिल्कुल। अच्छा 27/13 नहीं आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चीज और सॉल्व करिए, यहाँ पर x का वैल्यू 3x का वैल्यू आपने बोला, अभी तो 3x का वैल्यू आया ना, x का वैल्यू हमें निकालना होगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 27/13, ये नीचे में 3 गुना हो जाएगा, ये जो 3 यहाँ पर गुना में है वो नीचे में भाग में आ जाएगा ना, 3 से काटिए 9 बार में कट जाएगा, तो फाइनल आंसर 9/13 आ रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू 9/13 आ रहा है, समझ में आया? 3 से कट रहा है ना 27, क्लियर हुआ? यस सर। 3x का वैल्यू 27/13 आया था सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ से x का वैल्यू 9/13 आ रहा है, ठीक है। ये आंसर नहीं बनेगा, हमारा आंसर फाइनल यहाँ पर आया, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व किया हमने, तो ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया किस तरीके से हमने क्या क्या चीजें सॉल्व की, पहले ये बताओ, इसमें कहीं पर कोई डाउट है क्या? हमने क्या किया, x के गुणांक को सेम बनाया, उसके बाद समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया ताकि x गायब हो जाए, वहां से y का वैल्यू निकाला, y का वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दिया। हाँ संगम, अब बताओ आप क्या पूछ रहे थे, संगम आप बताइए, माइक ऑन करके बताओ।
समीकरण 2 का मान बदलना हो तो 2 का मान बदलने का क्या मतलब? हमने तो मान तो नहीं बदला कहीं। हाँ खुशी, आप बताओ क्या डाउट है आपका? माइक ऑन करके पूछ लो जिसको भी कुछ पूछना है। सर जो मतलब x बराबर 9/13 आया है वो भिन्न आ सकता है? हाँ बिल्कुल भिन्न आ सकता है, एक्स वाई जेड का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये समझो कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, मैं आपसे पूछता हूँ। तो एक तो एक वेरिएबल है ना, चर है। अब इसका वैल्यू हो सकता है सर 12/7 आए, हो सकता है इसका वैल्यू 9 आए, हो सकता है इसका वैल्यू -5 आए, हो सकता है इसका वैल्यू 1.3 आए, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है ना, एक्स वेरिएबल है। नेगेटिव पॉजिटिव भिन्न एनीथिंग। ठीक है, सर तो रूट में जरूरी भी नहीं आ है कि सकता है? किस में आ सकता है। रूट में सर। हाँ आ सकता है, अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा रहे। लेकिन रूट वाला क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्जाम में। लेकिन अगर आप पूछ रहे हो कि आ सकता है क्या, तो बिल्कुल, अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूं, √3x + √2y इज इक्वल टू समथिंग √6, अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दे दूं, तो यहाँ पर x का वैल्यू रूट में आ सकता है। ठीक है, तो डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, ऐसा ऐसे आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इन जनरल। आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है। ठीक है, इतना कठिन नहीं पूछा जाता है रूट वाला, आने के लिए सर आसान। एनसीईआरटी की बुक में तो है। हाँ एनसीईआरटी के बुक में है, वो डिस्कस कर लेंगे जैसे ये चैप्टर एंड होगा ना, उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ रूट वाले क्वेश्चन भी, कुछ पॉइंट वाले क्वेश्चन भी है ना, अच्छे वाले कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। अभी इसमें कोई डाउट नहीं? नो चलो सर। अगला क्वेश्चन करें। चलो अगला क्वेश्चन ये है, देखो कुछ ऐसा। आपको याद होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हमने कुछ आपको फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करवाया था, बट्टा वाला ऐसा। तो इसमें आप समीकरण को थोड़ा बदलते हो, चेंज करते हो समीकरण को। देखो इसमें मैं चेंज कर रहा हूँ पहले। जो पहला वाला समीकरण लिख रखा है x/2 + 2y/3 = -7, इसको पहले मैं चेंज करके लिख रहा हूँ। इसको कैसे चेंज करें? आप बोलोगे सर यहाँ क्या लिखा हुआ था, मैं पहले तो इक्वेशन लिख देता हूँ सेम। x/2 + 2y/3 = -1। देखो डायरेक्ट इस पे काम मत करने लगना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बताओ? 6 आएगा, 6। ठीक है, अब यहाँ पर मिलेगा सर 2 3 6, तो 3 को इस x से गुना करेंगे सर 3x, प्लस यहाँ पर 2 से गुना होगा ये 4y, तो यहाँ मिल गया -1। ठीक है, कुछ ऐसा। तो समीकरण नंबर 1 जो है कुछ ऐसा बदल गया। यहाँ से मिल जाएगा 3x + 4y बराबर 6 - x से गुना होगा -6। यह हमने आपको पहले भी सिखाया सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो ये वाला जो इक्वेशन आपको बनकर आ रहा है ना, ये x को आप मान लो समीकरण नंबर 1, इसको आप बोलोगे सर समीकरण 1 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। ये आया इक्वेशन नंबर 1। अब पुराने वाले इक्वेशन को भूल जाइए, इस वाले को भूल जाइए, इसके जगह पर हमें इसको देखना है। दोनों एक ही चीज है, उसी को बस चेहरा बदला है उसका। ठीक है, समीकरण सेकंड वाला देखिए, यहाँ क्या लिखा है जो दिया गया है आपका इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, तो यहाँ लिखा गया x - y/3 = 3। तो यानी कहने का मतलब क्या है, x/1 है। यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो नीचे में 3 आ जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। 1 तिया 3, तो 3 को गुना करेंगे, यहाँ बनेगा 3x। बढ़िया, चैट में लिख भी रहे हो। 3 एकम 3, तो यहाँ पर 3x - y = 3। यहाँ से सॉल्व करने के बाद इक्वेशन कैसा बनेगा, 3x - y बराबर ये 3 इस 3 से गुना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3x - y = 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये बनकर आ रहा है 3x - y = 9। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये वाला जो इक्वेशन आपका लिखा हुआ था, ये इक्वेशन जो लिखा गया था, इसको मैंने बदल दिया। इस पे काम नहीं करेंगे, अब हम लोग कह रहे हैं कि इस पे काम करेंगे सर। तो ये जो इक्वेशन बना, अब इन दोनों को सॉल्व करना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। ओरिजिनली जो इक्वेशन दिया गया था उसी को मैंने चेंज किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों इक्वेशन को मैं ले रहा हूँ, अब सॉल्व इसको करेंगे। 3x + 4y = -6 और 3x - y = 9। यहाँ पर बताओ किसी एक चर का कौन कोफिशिएंट सेम है क्या? बताइए, दोनों ही समीकरण नो सर। सेम है, ध्यान से देखो, सेम है। हाँ सर 3x है। 3x सेम दिख रहा है ना आपको सर, x का कोफिशिएंट सेम है, x का गुणांक जो है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पर y का गुणांक देखे तो y का गुणांक अलग है। अगर y को सेम करना चाहे तो हम नीचे वाले इक्वेशन में 4 से गुना करके बना सकते हैं, लेकिन क्यों ही बनाए, ऑलरेडी सेम दिख रहा है ना, तो हम क्यों और कॉम्प्लेक्स करें। तो सीधे बोलोगे सर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से
समीकरण 2 को। अब आप लोग बताओ, इन दोनों समीकरण को हमें जोड़ना चाहिए कि घटाना चाहिए? बताओ। घटाएंगे सर, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि सर दोनों के निशान प्लस के हैं, इसलिए दोनों ही एक प्लस के हैं। माइनस। बहुत बढ़िया। यहाँ पर समझिए, 3x ये भी प्लस का है, ये 3x ये भी प्लस का है, सेम साइन के हैं दोनों, तो सेम साइन वाले को जीरो बनाने के लिए एलिमिनेट कब होगा? जब इसको घटाएंगे। अगर मान लो कोई बच्चा जोड़ देता है, तो ये 3x से जोड़ करके 6x बन जाएगा ना, जोड़ेंगे तो 6x बन जाएगा। तो आपको अक्सर जोड़िए मत, जोड़िएगा तो आपका कुछ भी गायब नहीं होगा। एलिमिनेट करने के लिए जब भी सेम साइन दिखेंगे तो घटाव कर दीजिए। तो घटाएंगे, जब भी आप कहोगे सर घटाइएगा, कुछ ऐसा लिख देना, समीकरण 1 - 2। जब भी आप ऐसा घटाओगे एक में से दो, तो आपको मिलेगा सर यहाँ पर माइनस कर दीजिए, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो साइन को चेंज कर लेंगे। तो 3x में से 3x घटाओगे तो कैंसिल हो गया, 3x से 3x, ये 4y प्लस y बन गया। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? देखो, अब ये 4y 5 प्लस y बन गया। देखो अब माइनस y नहीं रहा, साइन चेंज कर लिया, घटाया था ना, साइन चेंज कर लिया। तो 4y प्लस y बन गया आपका 5y। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 5y। ठीक है, बराबर। यहाँ पर क्या आएगा? -6 -9। अब प्लस का लाइन नहीं है, साइन चेंज कर लिया, तो -6 माइनस -9 कितना? -15। क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं, दोनों ही नेगेटिव है, तो ऐड कर दिया। और चिन्ह तो बड़े वाला का लगाएंगे, तो ये वाला -9 का साइन लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो बनेगा सर ये माइनस का 15। तो 5y जो आया -15 आया। यहां से बताइए y का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस का -3। 15/5। ठीक है, ये 5 नीचे आ जाएगा। अब तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कई बार हम लोग ये सारी चीज कर चुके हैं। तो 5×3 = 15। तो यहाँ से y का वैल्यू जा रहा है -3 आ रहा है, तो बोलोगे सर y का वैल्यू तो सीधे दिख गया -3। और y का जो वैल्यू -3 है, ये भी सोच लो कि हम कौन से समीकरण में पुट करें। पुट करने के लिए तो कहीं भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आसान कैसे होगा? तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, देखो करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम वो प्रेफर करेंगे ना जो आसान है। तो आपको एक समीकरण नंबर 1 यहाँ दिख रहा है, समीकरण नंबर 2 यहाँ दिख रहा है, तो x का y का वैल्यू पुट करना है। समीकरण 1 में y के साथ 4 गुना है ना। समीकरण 1 में देखिए 4y है, समीकरण 2 में सिर्फ -y है, तो ज्यादा आसान समीकरण 2 है ना, सिर्फ -y आ जाएगा। ठीक है, तो आप सीधे सीधे समीकरण नंबर 2 में पुट करिए। 1 में पुट करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, 2 में पुट करेंगे तो भी सेम आएगा। तो ज्यादा आसान जो होगा वो करेंगे। ठीक है, ऑलवेज। तो आप यहाँ पर बोलोगे समीकरण नंबर 2 में सर y का वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 से यहां से आप लिख दोगे ऐसे, समीकरण 2 में y बराबर -3 रखने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या है? 3x - y बराबर 9। यहाँ पर मान रखिए 3x माइनस y का वैल्यू आपका -3 है, मैंने रख दिया, बराबर 9। यहाँ से आपको मिल जाएगा 3x, ये देखो माइनस माइनस आ गया, तो माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, बराबर 9। यहाँ से आपका मिल जाएगा 3x का जो वैल्यू आएगा 9 - 3, यानी कह सकते हो सर 3x का जो वैल्यू आएगा ये 6 आ रहा है। तो 3x का वैल्यू अगर 6 आ रहा है तो x का वैल्यू कितना आएगा आपको पता है। ठीक है, तो x का वैल्यू जो आएगा 6/3 आएगा, यानी 3 दूनी 6। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 आया हमारा। तो हल क्या हुआ हमारा? फाइनल सॉल्यूशन आप क्या बोलोगे? सर फाइनली x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3, ये हमारा हल होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये बताओ, क्लियर सभी को? पूरा ही सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिख रहा है, बस ऊपर में एक क्वेश्चन छूट रहा है, वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बताओ, इतना क्लियर? तो हमने क्या किया, हर क्वेश्चन में एक ही काम किया। पहले गुणांक को सेम बनाने की कोशिश की, अगर सेम था तो ठीक है, नहीं सेम था तो उसको सेम बनाया। सेम बनाने के बाद या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। सेम साइन रहेगा तो घटाओ देंगे, अपोजिट साइन रहेगा, अलग अलग साइन रहेगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद एक चर गायब हो जाएगा, वहां से एक चर का वैल्यू निकलेगा, दूसरे चर का वैल्यू निकलेगा, जो भी वैल्यू आएगा किसी भी एक समीकरण में पुट कर देंगे, दूसरे चर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो प्रैक्टिस, पोल में करने के पहले एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको ट्राई करो। अगर मैंने लिखा 2x + 3y, इसके बाद मैं सीधे आपको पोल पूछूंगा। 2x + 3y बराबर 25 लिखा गया है, 25, और यहां लिख दिया x - y बराबर 5। सॉल्व करिए इसको, x और y का वैल्यू बताइए, हल करना है हमें, और ट्राई करो कि एलिमिनेशन मेथड यूज करो। ठीक है, विलोपन विधि यूज करो।
ऐसे आपके एग्जाम में नहीं बोला जाएगा कि इस वाले मेथड से करिए, आपको जो भी सही लगता है, जो भी मेथड से आप कंफर्टेबल, उससे कर लेना, चाहे प्रतिस्थापन चाहे विलोपन, ठीक है। लेकिन सीख के दोनों रखो, सीखना तो दोनों है हमें, ठीक है। सॉल्व करिए। 2x प्लस 3y बराबर 25, x माइनस वाई बराबर 5। समीकरण नंबर 2 में 3 से गुना करिए। सबसे बेस्ट ये होगा कि समीकरण नंबर 2 में 3 से गुना कर दीजिए, तो y सेम हो जाएगा, है ना। सॉल्व करिए, कोई बैठा मत रहो, हर बच्चे को सॉल्व करना। x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 5, तो एक आंसर आ गया है 10 और 5। उसी का आंसर आया है, बाकी बच्चे बताइए। और आपको पता है अगर सेम आंसर है तो बस सेम लिख सकते हो, टाइपिंग में अगर इशू आ रहा है तो बस सेम लिख दो, अगर आपका सेम आंसर है तो। अगर अलग आंसर है तो टाइप कर दीजिए, फिर माइक ऑन करके बता दो। तो एक आंसर आया है x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 5, ये चेक कर लो, क्या यही आंसर है आपका। हाँ जी बताइए, इतना टाइम में हो जाना चाहिए। सेम, सोनम का आंसर आ गया, साहिब का आंसर थोड़ा अलग है, 8 और 3। 8 और 3, साहिब का आंसर आ रहा है x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 3। x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 3। जतिन के नाम से बच्चे हो, आपका भी आंसर 8 और 3 आ रहा है, ठीक है। दो टाइप के आंसर आए हैं मेरे पास अभी, अब देखते हैं 8-3 होगा या 10-5 होगा। 10-5, 8-3, मतलब मिक्स आंसर आ रहा है, काफी सारे बच्चों का 8-3 है और कुछ बच्चों का 10-5 है। देखो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो आप अगर सॉल्व कर रहे हो अभी तो प्लीज रुक जाओ, अभी मैं बोल रहा हूँ स्टॉप। हाँ अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखते हैं कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। देखो, तो यहाँ पर सिंपली कहते हैं सर समीकरण नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखा, ठीक है, आंसर आ गया ना। समीकरण नंबर 1 और 2 को देखा तो मुझे किसी का भी गुणांक सेम नहीं दिख रहा, क्योंकि आपको साफ दिख जाएगा समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक 1 है, सीधे यहाँ पर कह सकते सर यहाँ पर गुणांक 1 है और ऊपर में गुणांक 2 है, y का गुणांक 1 है, ऊपर में 3 है, तो किसी भी का भी गुणांक, किसी भी चर का गुणांक सेम तो नहीं है, तो हमें पहला चीज सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है, गुणांकों को सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 को तो सेम ही लिख देता हूँ, समीकरण 1 में कोई चेंज नहीं कर रहा, 2x प्लस 3y बराबर 25 लिख दिया। समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक को मैं सेम करने के लिए क्या मैं यहाँ पर 3 से गुना कर दूं, समीकरण 2 में अगर मैं 3 से गुना कर दूं तो ये 3y बन जाएगा, बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा। 3y बनेगा ना, माइनस का 3y, तो 3y बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण नंबर 2 में 3 से गुना कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पर 3 से गुना करिए, तो समीकरण नंबर 2 में 3 से गुना करने पर समीकरण बदल जाएगा, ये बन जाएगा 3x माइनस 3y, सभी में गुना होगा और यहाँ पर आएगा 15, तो 3x माइनस 3y बराबर 15। चाहो तो आप 2 से गुना कर सकते हो, x को 2 से गुना करोगे, दोनों को समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे तो x सेम हो जाएगा, किसी को x को सेम बनाना था, मैंने y को सेम बना लिया। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों समीकरण में x तो गायब होगा नहीं, y गायब होगा, क्योंकि y का गुणांक सेम हमने किया है, तो इसको गायब करने के लिए, विलुप्त करने के लिए इन दोनों समीकरण को जोड़ना चाहिए कि घटाना चाहिए, बताइए। जोड़ना चाहिए सर। सीधे जोड़ना चाहिए। आपको पता है सर यहाँ पर एक प्लस दिख रहा है, एक प्लस दिख रहा है और एक माइनस दिख रहा है, सर तो ये अगर सेम साइन के सर आ ऐसा जाएंगे, नहीं है। क्या बोल रहे हो। सर ये रोड तो रहेगा 3y और ये कट जाएंगे। हाँ ये कट जाएगा ना, वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर प्लस का 3y माइनस का 3y, सीधे सीधे इसको ऐड कर देंगे क्योंकि अपोजिट साइन है,
तो अलग चिन्ह में सीधे जोड़ देते हैं, ठीक है, अलग 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 साइन है तो सीधे जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको कोई भी साइन चेंज करने का जरूरत है नहीं, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। जब भी ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होता। अगर मैं कह रहा हूँ एक्स प्लस वाई, कुछ भी चेंज नहीं होता साइन इसमें, ठीक है। अगर घटाते हैं तब जाकर साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 2x प्लस 3x ऐड करके सीधे बोल देंगे सर 5x, ये सीधे कैंसिल हो गया हमारा, 3y माइनस 3y। 25 में से 15 जोड़ेंगे तो 25 और 15 जोड़कर कितना मिल रहा है, 40 मिल रहा है। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40/5। 40/5 कहने का मतलब 5 अट्ठे 40, तो x का वैल्यू तो 8 आ रहा है। तो लग रहा है ऑप्शन बी सही होना चाहिए, है ना। तो x का वैल्यू तो 8 आ गया हमारा। अब x का वैल्यू 8 जो है, बताओ मुझे समीकरण 1 में पुट करना आसान होगा कि समीकरण 2 में पुट करना आसान होगा, बताओ। समीकरण 2 ज्यादा आसान है ना, x माइनस वाई बराबर 5, छोटा सा इक्वेशन है, तो समीकरण 2 में रख देंगे। x बराबर 8 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है, रखने पर। तो यहां से आपका मिल जाएगा, इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बराबर 5 ऐसा था। तो यहाँ से x का मान रख दीजिए 8 माइनस वाई बराबर 5। यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस वाई बराबर 5 माइनस 8, उधर जाकर माइनस 8 हो गया। तो माइनस वाई का जो वैल्यू है -3 के बराबर है, 5 में से 8 घटाने पर -3 मिल रहा है। तो ये माइनस का साइन इस माइनस से कैंसिल हो रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका मिल रहा है y बराबर 3। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही था, जिन बच्चों का आंसर था ना ये वाला, x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 3। क्लियर, काफी सारे बच्चों का था, कुछ बच्चों का आंसर ऑप्शन ए था। मुझे बताओ क्लियर हुआ ना सभी का, जिनका गलत भी हो गया यस समझ में आया ना। तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 3 हमारा सही आंसर होगा। हाँ आपका सही था साहिब, काफी सारे बच्चों का सही था इनफैक्ट। जिनका गलत भी हुआ क्या ही इशू है, अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया ना, और आपको समझ में आया होगा कि क्यों गलत हो गया, क्या गलती कर दी, कहीं ना कहीं कुछ स्टेप में आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया होगा, अब वो सीख गए, है ना। तो ये चलते रहता है। चलिए, तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, होल सेक्शन में बताओ। चलो अभी आपके लिए क्वेश्चन है, बताना है 3x प्लस 4y अगर 10 के बराबर है, x माइनस वाई बराबर 1 के बराबर है, तो x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। देखो आपके हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन है 2020 का, बहुत ही लेटेस्ट। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 14, ट्राई करो सॉल्व करने का। मैं इक्वेशन लिख देता हूं यहां पर, 3x प्लस 4y बराबर 10 है। दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 1 है। तो x और y का वैल्यू बताइए। सबसे आसान है कि समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में आप 4 से गुना कर लीजिए, ठीक है। थ्री एक्स प्लस 4y बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 1। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये देखो मैं आपसे पोल पूछता हूँ इसलिए 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बस क्वेश्चन लिखा रहेगा, बोला जाएगा हल करिए, ये एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए, ठीक है। आराम से करिएगा, हड़बड़ी में आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। चलो देखिए क्या आंसर आने वाला है। अभी 2 आंसर आए हैं, दोनों ही गलत हैं, ठीक है। अभी दो बच्चे आंसर किए हो, बिना सॉल्व किए आपने आंसर कर दिया, तो आपका आंसर गलत ही होगा, है ना। अब अगर बिना सॉल्व किए आंसर करेंगे तो सही होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व करके करिए तभी जाकर आपका आंसर बनेगा, ठीक है। चलो अभी जितने बच्चों का आंसर आ रहा है अभी सही आ रहा है, बढ़िया, मतलब इतना टाइम में आपने कर लिया, बढ़िया। तो जिस क्वेश्चन को जितना टाइम देने की जरूरत है उतना टाइम दीजिए, अपने कॉपी पर सॉल्व करिए। थ्री एक्स प्लस 4y 10 के बराबर है, x माइनस वाई अगर 1 के बराबर है, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे क्या आएगा। 8 बच्चों का आंसर आया है, 8 में 6 सही 2 गलत, ठीक है। क्लास में कितने बच्चे हैं, क्लास में 17 बच्चे हैं, मतलब अभी आधे बच्चों का आंसर आया है। 50% बच्चों का आंसर अभी आया है, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूं, अभी 9 आंसर आ चुका है, 9 में 7 सही, 10 में 8 सही, बढ़िया। मतलब जितने बच्चे भी सॉल्व करके आंसर कर रहे हैं, देखो आपका आंसर सही हो रहा है ना।
तो अपना टाइम लेके करिए। तो हिंट क्या बताया मैंने, समीकरण 2 में 4 से गुना करिए, उससे आपका y का गुणांक सेम हो जाएगा। गुणांक सेम होने के बाद आप डिसाइड करो कि उनको जोड़ना है कि घटाना है, वहां से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। वेरी गुड, वेल डन। तो अभी तक मेरे पास 12 आंसर आए हैं, 13 आंसर आ चुका है। 13 में 11 सही, 2 गलत। बाकी बच्चे आंसर कीजिए, 20 सेकंड और रुकते हैं। अगर आपको और टाइम चाहिए बता देना, अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए और समय चाहिए तो बिल्कुल बताइएगा, माइक ऑन करके। क्या अभी सर? 3 बच्चे और हो। हाँ साहिब बताइए, कुछ बोल रहे हो क्या? सर क्या पूछ रहे हो आप? नहीं मैंने कुछ नहीं पूछा, बस मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको टाइम और चाहिए तो बता देना, क्योंकि अभी क्लास में एक बच्ची और है जिनका आंसर नहीं आया, बाकी सभी का आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसको एंड ही करते हैं, 15 सेकंड और रुकते हैं। एक बच्चे और क्लास में जिसका आंसर नहीं आया है, बस सभी का आंसर आ गया। वेरी गुड। लास्ट 10 सेकंड, ओनली 10। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। अच्छी बात है कि सभी ने आंसर किया है और सभी का आंसर सही है। 2 आंसर मुझे गलत दिख रहे थे, जो काफी शुरुआत में ही आपने आंसर कर दिया था। चलो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे, सीधे आप बोलोगे सर ये दोनों समीकरण को मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और 2 में किसी का भी गुणांक आपको सेम नहीं दिख रहा। पहले समीकरण में दिख रहा है सर x का गुणांक 3, दूसरे में x का गुणांक 1। पहले में एक y का गुणांक 4, दूसरे में y का गुणांक 1 या फिर -1, दोनों ही कह सकते हैं। ठीक है, तो गुणांक तो -1 है, लेकिन मैं 1 कह रहा हूँ, बस नंबर को ले रहे हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर सेम बनाने के लिए समीकरण नंबर 1 को तो सेम रखिए, इसमें तो कोई चेंज मत करो, लेकिन समीकरण नंबर 2 को क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 को कुछ गुना कर देते हैं। ठीक है, ताकि सेम आ जाए गुणांक। तो समीकरण नंबर 2 में चाहो x का गुणांक को सेम करने के लिए आप 3 से गुना कर दोगे। ठीक है, तो सेम आ जाएगा। लेकिन मैं क्या प्रीफर कर रहा हूँ, y को सेम बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो y को सेम बनाने के लिए समीकरण नंबर 2 में मैं 4 से गुना कर देता हूँ। ठीक है, 4 से मैंने गुना कर दिया। तो समीकरण 1 पहले लिख रहा हूँ, 3x + 4y = 10। और समीकरण नंबर 2 जो है, इससे आप कंफ्यूज मत कर जाना ये कैसे आ गया। चलो मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ। यहां से आपका मिलेगा 4 से गुना करिए, तो 4 से गुना करोगे तो मिलेगा 4x - 4y = 4। ये सभी से गुना होगा, इससे भी गुना होगा 4, इससे भी गुना होगा 4, इससे भी गुना होगा। ठीक है, तो 4x - 4y = 4। अब इसके नीचे मैं समीकरण नंबर 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके नीचे समीकरण 1 लिख देता हूँ, ये वाला है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले आप क्या लिख रहे हो, +4y = 10। यहां से बताओ, आपको दिख गया सर यहाँ पर -4y +4y, तो दोनों ही का कोफिशिएंट सेम आ गया। अब साइन क्या है, अलग अलग है, लेकिन कोफिशिएंट सेम तो है, लेकिन साइन अलग अलग है। तो इलिमिनेट करने के लिए, गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, बताओ। सीधे सीधे सेम साइन का केस है, तो सेम साइन में इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे अपने आप गायब हो जाएगा। तो आपको उसे 4 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 7x मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़िएगा तो -4y + 4y, तो ये मिल गया आपका 0, कट गया। और 10 और 4 को जोड़ेंगे तो 14। सीधे इन दोनों को क्या किया, इक्वेशन, मान लो इस समीकरण को मैंने क्या क्या लिख दिया, इस समीकरण को मैं कह रहा हूँ समीकरण नंबर 3, और इसको मैंने बोल दिया समीकरण 4। तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, आप लिख देना योग किया। ठीक है, योग किया, तो यहाँ मिल गया 14। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 14/7। 14/7 करने का मतलब 2, तो x का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू हमारा 2 आ गया। x का वैल्यू 2 आने का क्या मतलब हो गया, x का मतलब x का वैल्यू 2 किसी एक समीकरण में पुट करो। मुझे आप लोग बताओ ये आसान क्या रहेगा, आप किस में पुट करोगे, 1 में कि 2 में, किस में पुट किया आप? ज्यादा आसान होगा कि समीकरण नंबर 2 में पुट कर दे। ठीक है, तो यहां से कह सकते हो सर x - y = 1 है, तो यहां से क्या करो, x का मान 2 पुट कर दीजिए इसमें, तो 2 - y = 1। तो -y = 1 - 2, ये उधर जाएगा, -2 बन गया। तो -y का वैल्यू -1 आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y का वैल्यू आपका 1 आ रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 हमारा आंसर आएगा। क्लियर हो, बस एक जगह लिख दो, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, यही हमारा आंसर बनेगा। क्लियर, बताइए, ये समझ में आया, यस और नो? क्लियर, चलिए। तो इस क्वेश्चन का आप देख लेना, देखो यहाँ पर आपके एग्जाम में तो ऐसे ही छोड़ोगे, लेकिन आपके
ऑप्शन अगर रहेंगे तो बस देख लेना, x बराबर 2y का 1 यहाँ पर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में सही था। बाकी बी जे सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही था, बस 2 बच्चों का आंसर गलत था, बाकी सभी का सही। ठीक, चलो अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगला पोल नहीं कर रहे। एक सेकंड में देख ले रहा हूँ। चलो बताओ, एक पोल और कर ले क्या? टाइम तो है अभी 4-5 मिनट, पोल कर ले। यस सर। चलो ठीक है, आप लोग कह रहे हो तो एक पोल और कर लेते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इससे ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर अगले क्लास में कुछ और रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो चैट आपका बंद कर रहा हूँ और पोल थोड़े देर के बाद ऑन करूंगा। पोल थोड़े देर के बाद दिखेगा। अब देखो यहाँ पर x और y का वैल्यू बटे में है, तो यहाँ पर बटा में आंसर आएगा। x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x माइनस 3y बराबर 4। सॉल्व करिए। देखो किसी एक का वैल्यू निकालकर आपको आंसर नहीं पता चलेगा। x का वैल्यू दो ऑप्शन में देखो 19/5 है, यहाँ भी 19/5 है, यहाँ भी 19/5 है और यहाँ 18/5 है, तो x का वैल्यू निकाल कर कुछ नहीं पता चलेगा। x और y दोनों का वैल्यू निकालना होगा आपको। ऐसे आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेंगे आपके पास, ठीक है, आपके पास सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। पोल मैंने ऑन किया है, सॉल्व करने के बाद आंसर कीजिएगा। हिंट यही है आपके लिए कि इस बार क्या करो, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुना कर दीजिए। समीकरण नंबर 1 में 3 से गुना करोगे तो 3y बन जाएगा, फिर 3y माइनस 3y जोड़ दीजिएगा, बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस x का जो मान आएगा y में पहले वाले समीकरण में पुट करना, फिर वहां से आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या आ रहा है। x का वैल्यू निकालना तो बहुत ही आसान है, बस y का वैल्यू में थोड़ा टाइम दीजिएगा, आराम से करिएगा। करिए, आप लोग सॉल्व करिए, कोई भी बैठे मत रहिए बस। बढ़िया, तो अभी तक जितने आंसर आए हैं मेरे पास टोटल 5 आंसर आए हैं, 5 में 4 आंसर सही है, 5 में 4 आंसर सही है। हड़बड़ी मत करो, अभी भी देखो काफी टाइम है, अभी टाइम है, आराम से करेंगे, ठीक है, आराम से करिए। x का वैल्यू निकालो और y का भी वैल्यू निकालो, दोनों जिस ऑप्शन में सही है वही वाला हमारा आंसर होगा। ये भी आपको देखो हरियाणा बोर्ड 2020 का पेपर का ही पूछा हुआ सवाल है, आपके एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। x और y का वैल्यू हमें बताना है। हिंट आपके लिए है, या तो आप सबसे बेस्ट जो सबसे आसान तरीका है आप यही करोगे, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुना करिए, y का गुणांक सेम हो जाएगा, फिर उनको चाहे जोड़ो चाहे घटाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी आपको लगता है, वहां से x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू जो भी आएगा वापस से समीकरण 1 में पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। चलिए, तो 8 आंसर आ चुका है अभी तक। चलिए, जिनका हो गया बस थोड़ा वेट करो, है ना, क्योंकि अभी काफी सारे बच्चे हो जिनका नहीं आया है आंसर, ठीक है। बस स्किप मत करिए, सभी लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करिए। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में सभी आंसर आए थे, सभी का आंसर आया था, इस क्वेश्चन में भी सभी का आंसर होना चाहिए। रुकेंगे 30 सेकंड, 30 सेकंड और टाइम चाहिए तो बता देना, अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए बताना, ऐसे हो जाएगा 30 सेकंड में। ठीक है, 10 आंसर आ चुके हैं। अभी क्लास में 4 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, 4 स्टूडेंट्स और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, ट्राई करो। 3 बच्चे और हो, ओनली 3। लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और। A B C या D,
यहाँ पर आंसर आपका इंटीजर नहीं आएगा, पूर्णांक नहीं आएगा, बट्टा में आ रहा है। ठीक है, बट्टा में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 बच्चे और हो, लास्ट 15 सेकंड है, 15 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड। इस क्वेश्चन में कुछ गलतियां हुई है, इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों का आंसर गलत हुआ है। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ बट्टा वाला में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो आप लोग, है ना। चलिए, तो 5 सेकंड में एंड करते हैं। 5 आंसर सभी का आ गया, तो मैं काउंटिंग भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छी बात है कि सभी ने ट्राई किया है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको कुछ सीखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ सीखना है, क्योंकि यहाँ पर आंसर कुछ मुझे गलत दिख रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हुआ है, इसको आप सीखो। अभी यहाँ पर क्या बोलोगे, सर x प्लस वाई बराबर 5 है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। पहला वाला समीकरण और दूसरे वाले समीकरण को देखिएगा तो कहीं पर भी कुछ गुणांक आपको सेम नहीं दिख रहा। ठीक है, पहला वाला समीकरण में x का गुणांक 1 है और y, दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक 2 है। पहले समीकरण में y का गुणांक 1 है, दूसरे में y का गुणांक 3 है। समीकरण, किसी भी समीकरण में गुणांक सेम नहीं दिख रहा, तो यहां से बोलेंगे सर सेम बना लेते हैं फिर। तो आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 में मैं y का गुणांक को सेम बनाने के लिए समीकरण नंबर 1 में 3 से गुना कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर y का गुणांक 3 है, तो मैंने गुना कर दिया समीकरण नंबर 1 में 3 से गुना। तो पहला वाला जो इक्वेशन है बन जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 15। ये समझ में आया, 3x प्लस 3y बराबर 15। दूसरा वाला समीकरण तो सेम ही है, 2x माइनस 3y बराबर 4। अगेन आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पर देखिए 3y और यहाँ पर 3y सेम है, लेकिन साइन अलग अलग है। एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है। तो प्लस माइनस कहने का मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए, बस समीकरण को ऐड कर दोगे, 3y से माइनस 3y खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं, तो सीधे इन दोनों को आप योग कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों को आप योग करोगे, तो योग करोगे तो क्या मिलेगा, 3x प्लस 2x मिलकर के आपका आ जाएगा 5x। ये तो हमारा कैंसिल हो गया, 15 4 19। यहां तक आप सभी ने सही किया होगा, यहां तक आपका आया 19/5, x का वैल्यू आ गया 19/5। अब जो x का वैल्यू आया 19/5, ये समीकरण नंबर 1 में पुट करो। तो समीकरण नंबर 1 क्या कहता है, समीकरण नंबर 1 कहता है x प्लस वाई जो है सर 5 के बराबर है। यहां से x का वैल्यू पुट किया 19/5 प्लस का y बराबर 5। ठीक है, यहां से y का वैल्यू कितना निकलेगा, y का वैल्यू जो आएगा ये 19/5 जो है सर दाएं तरफ जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा 5 माइनस 19/5, 5 माइनस 19/5। तो ये 5 है 5/1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, y का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 हमारा एलसीएम आएगा। 5 को 5 से गुना करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, 5 पंजे 25। ठीक है, माइनस 1 को इससे गुना करेंगे 19। ठीक है, तो ये अगर इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ। ये समझ में आया जो मैंने यहाँ पर गुना किया, सॉल्व किया। ठीक है, बस भिन्नों को जोड़ा या घटाया। यहाँ पर 25 में से 19 घटाएंगे, आपका मिल जाएगा 6/5। ठीक है, तो y का वैल्यू आ रहा है 6/5। तो x का वैल्यू 19/5 और y का वैल्यू 6/5 ऑप्शन नंबर डी में था, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्लियर, ये समझ में आया, x का वैल्यू 19/5, y का वैल्यू 6/5, जहां पर भी था। अब आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा तो इतना आंसर करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिख रहा था हमें ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। इसमें कुछ बच्चों के आंसर गलत हुए थे, तो इसको नोट डाउन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ट्राई करिएगा। देखो होमवर्क क्या है, एक तो होमवर्क आपको लिंक से मिलेगा, दूसरा होमवर्क क्या है, जितने भी क्लास वर्क में मैंने क्वेश्चन करवाए क्लास में, उसकी आप प्रैक्टिस करिए फिर से। ठीक है, प्रैक्टिस करो मोर एंड मोर, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड आएगा। ठीक है, तो जो भी क्लास में सवाल किए गए हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगले क्लास में एनसीईआरटी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, या कोई भी डाउट होगा तो बताइए, अगली क्लास में एक डाउट क्लास रख लेंगे। चलिए, अभी कोई डाउट है तो बताइए, मैं रुक रहा हूँ, अदरवाइज आप